ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। धर्मशासक, त्रिपदी प्रकाशक, अनंत अनंत चारित्र के धनी वीतराग परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में अनंत अनंत वंदनाएं। शासन सिरताज गुरु गौतम स्वामी जी महाराज के चरणों में भावभीनी वंदना। खरतर गज श्रृंगार हार प्रातः स्मरणीय पूज्य चारों ही दादा गुरुदेवों के चरणों में श्रद्धायुक्त वंदना। मम जीवन उद्धारक, मम संयम सम्राट, परम पूज्य परम श्रद्धेय गुरुद्वय श्री के चरणों में अनंत अनंत वंदनाएं। पाठ पर विराजित सरल मना सरल स्वभावी परम पूज्य बड़े महाराज साहब के चरणों में वंदन। भव्य श्रावक एवं श्राविकाओं, चातुर्मास काल अपनी गति की ओर आगे बढ़ रहा है और हम सब आराधक जनों में एक उत्साह, एक उल्लास का वातावरण अब तैयार हो चुका है। परमात्मा महावीर की अंतिम देशना श्री उत्तराध्ययन सूत्र के माध्यम से आप हम सब पाप मुक्ति से जीवन शुद्धि के उपाय इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। एक जंग छिड़ गया है, एक अभियान हमने छेड़ा है, एक मोर्चा हमने छेड़ दिया है कि जिसमें एक युद्ध करना है और वो युद्ध स्वयं का स्वयं से है, स्वयं की आत्मा से ही ऐसा युद्ध है जिसमें शत्रु बाहर नहीं है। सारे शत्रु कहाँ हैं? तो भीतर ही है। और ये शत्रु कौन है? तो अनंत काल से हमारी आत्मा में जिन्होंने अपना साम्राज्य फैला रखा है, ऐसे पाप स्थानकों को हमको क्या करना है? खदेड़ के बाहर निकालना है। और जो राज्य हमारा स्वयं का है, उस राज्य को क्या करना है? इन पापों की काली माँ से मुक्त करना है। ऐसा प्रयास आप हम सब करें। इस उद्देश्य से हम जिनवाणी श्रवण कर रहे हैं। बारिश जब बादल बरसते हैं तो बादल पक्षपाती नहीं होते। वो ये नहीं देखते कि मुझे बाड़मेर में बरसना है कि जोधपुर में बरसना है कि चौहटन में बरसना है। वे तो चलते ही जाते हैं और जहाँ कुछ बादल घनीभूत हो जाते हैं और टकराते हैं तो वो क्या करते हैं? वहाँ पे बरस जाते हैं। ऐसी की ऐसी जिनवाणी होती है। पूरे संसार वासियों के लिए जिनवाणी परमात्मा के मुख से निकलती है, पर लेने वाला उस जिनवाणी को लेकर के आगे बढ़ जाता है और छोड़ने वाला उस जिनवाणी को छोड़ के पुनः संसार परिभ्रमण के चक्कर में निकल पड़ता है। तो ऐसी है जिनवाणी कब मिलती है? सबसे पहले ये बात कि जिनवाणी किसकी है? तो भगवान की है। सिद्ध बनने के बाद ये जिनवाणी नहीं मिलती और अरिहंत बनने के पहले भी ये जिनवाणी नहीं मिलती। कोई भी परमात्मा सिद्ध बनने के बाद कुछ नहीं बोल पाएंगे और अरिहंत बनने के पहले भी कुछ नहीं बोलते। तो ये जो बीच का काल होता है, अरिहंत बनने के बाद और सिद्ध बनने के पहले, ऐसे कुछ समय के लिए कुछ क्षण ऐसे आते हैं, उस समय ही यह जिनवाणी परमात्मा के मुख से निकलती है। वो भी क्यों निकलती है? क्योंकि तीर्थंकर नाम कर्म का उदय रहता है और वाणी की को खिरना रहता है। और हम जैसे भव्य जीव हो उस टाइम कल्याण के मार्ग में बढ़ जाएं तो बढ़ जाएं, और नहीं बढ़ पाते तो शायद वापस किसी तीर्थंकर का इंतज़ार करना होगा। तो परमात्मा महावीर के समय यह वाणी कितने समय के लिए निकली थी? किसी को बताएं? परमात्मा महावीर ने कितने समय तक देशना दी? 30 साल तक। केवल ज्ञान होने के बाद परमात्मा सिद्ध बनने के पहले 30 साल तक इस भारतवर्ष में विचरण करते रहे और 30 साल तक परमात्मा ने सत्य की देशना दी और सत्य को हम सब तक लाने का प्रयास किया। तो परमात्मा के पुण्य प्रभाव तीर्थंकर नाम कर्म की वजह से हमको जिनवाणी मिल गई।
पर अब 30 साल भी हमारे जीवन में इस वाणी को सुनने के लिए बचे हैं या नहीं, इसका हमको पता नहीं है। आज पुण्य का उदय है, परमात्मा की वाणी मिल रही है, तो आज इस वाणी को हम स्वीकार कर लें, अन्यथा पुण्य का उदय कब चला जाएगा और वाणी सुनते सुनते उसको जीने का प्रयास कर नहीं पाए और उसके पहले ही हम शायद इस जीवन में अगले जीवन की यात्रा में निकल जाए। तो ऐसा ना हो, इसलिए जब जब अवसर मिले जिनवाणी सुनने का तो जिनवाणी तो सुनना ही है, ऐसा मकसद अपने जीवन में बनाना है। हमारी चर्चा चल रही है पाप स्थानकों की, और पहला पाप कौन सा हम चर्चा में कर रहे हैं अभी? प्राणातिपात। प्राणातिपात नाम के पाप का चिंतन हमने प्रारंभ किया है। प्राणातिपात मतलब होता है प्राणों का अतिपात करना, मतलब प्राणों को अलग कर देना, उसका हनन कर देना, मतलब किसी को मार देना, किसी की मृत्यु कर देना। तो ये हिंसा की सबसे स्थूल डेफिनेशन है। अगर मोटे मोटे तौर पर हिंसा को बताना है तो क्या बोलेंगे? किसी को मार देना मतलब क्या हुआ? वो हिंसा हो गई। पर ज्ञानियों ने और थोड़ा सूक्ष्म जगत से हिंसा को बताया कि हिंसा 3 तरीके से होती है, मन से भी होती है, वचन से भी होती है और काया से भी होती है। पर हम जैसे भोले लोग काया की हिंसा को तो हिंसा मान लेते हैं, पर दिन रात मन से और वचन से भी हिंसा करते रहते हैं, उसको हम शायद हाईलाइट नहीं कर पाते और उसके बारे में सोच नहीं पाते। किसी के बारे में बुरा सोचना या किसी के बारे में द्वेष या राग का भाव करना, दोनों ही भाव क्या है? ये हिंसा है। आपके भावों की हिंसा हो गई, मतलब आप अपने स्वभाव से नीचे गिर गए और आपने भाव किए, राग के किए या द्वेष के किए, स्वार्थ के किए या सेवा के किए, ये दोनों भाव हिंसा ही है। पर सेवा के भाव को भी हिंसा नहीं बोलेंगे। हम जो नेगेटिव भाव होते हैं, जो भाव हमारी आत्मा को गिराने वाले हैं, ऐसे भाव अगर हम करते हैं किसी के लिए तो हम क्या करते हैं? हम हिंसा कर रहे हैं। किसी पड़ोसी के लिए जिसके लिए हमको द्वेष चल रहा है, हम उसका कुछ बिगाड़ा करना चाहते हैं, उसको अच्छा, उसका कुछ बुरा करेंगे, ऐसा हम सोच रहे हैं खिड़की से उसको जब जब देखते हैं घर से, तो हमारे सोचने से उसका बुरा होगा क्या? अगर आपने कर्म फिलॉसफी पढ़ी है तो किसी का बुरा किसी के चाहने से नहीं होता, स्वयं उसका सामने वाले का पाप का उदय आएगा तो हम उसका बुरा करने में निमित्त बनेंगे, पर हमारे चाहने मात्र से किसी का बुरा नहीं होता। पर ये कर्म सिद्धांत कहते हैं कि तुम चाहो ना चाहो, किसी के बारे में बुरा सोच रहे हो तो तुम्हारा बुरा तो हो ही रहा है। मतलब क्या बोलते ज्ञानी? शास्त्रों में एक लाइन आती है कि भाव किसी के लिए भी बिगाड़ो, भव तो तुम्हारा ही बिगड़ेगा। क्या बोलते ज्ञानी? भाव किसी के लिए भी बिगाड़ो, भव तो तुम्हारा ही बिगड़ेगा। सामने वाले का नुकसान कर पाओ नहीं कर पाओ, या आपका पुण्य उदय होगा या उसका पाप का उदय होगा तो ही हो पाएगा। पर आपने नेगेटिव भावधारा स्टार्ट की, आपने नेगेटिव सोचना प्रारंभ कर दिया, मतलब आपने हिंसा का पाप चालू कर दिया है और आपका ये फिक्स हो चुका है कि अब आपका बुरा होगा, क्योंकि कर्म आपके भाव को देख रहे हैं, ना कि सामने वाले के भाव को देख रहे हैं। ठीक है, तो भाव यानी मन से भी हिंसा होती है और वचन से भी हिंसा होती है। जब भाव में तीव्रता आती है तो हमारी वचन व्यवहार भी क्या होता है? बिगड़ने लगता है। हम अपशब्द बोलते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, और क्या होता है? हिंसा वचन से होना प्रारंभ हो जाती है। और काया की हिंसा को तो सब मानते ही हैं कि हमने किसी को काया से कष्ट दिया तो वो भी हिंसा है। तो मन, वचन, काया तीनों की हिंसा होती है। पर हमको क्या कर सके? अभी मन को कंट्रोल नहीं कर सकते तो कम से कम क्या करें? सबसे पहली स्टेज में हम काया की हिंसा को जितना रोक सकते हैं उतना रोकें, उसके बाद वचन की हिंसा को जितना रोक सकते हैं उतना रोकें, और एट लास्ट अपने मन से भी हिंसा को जितना रोक सकते हैं उतना रोकें। तो जाकर के क्या होगी? आत्मा की पूरी शुद्धि होगी। तो काया की हिंसा को भी रोकना है, वचन की भी हिंसा को रोकना है, और एट लास्ट जाकर के मन की भी हिंसा को आपको क्या करना है? रोकना है। तब जाकर आप क्या करेंगे? पूर्ण अहिंसक कहलाएंगे। ठीक है, तो ये हिंसा की परिभाषा जो हमने समझी। अब सबसे दूसरी बात कि हिंसा कौन करता है? ये हिंसा का प्रादुर्भाव होता कैसे है? मतलब हिंसा की जननी क्या है? कब हिंसा के भाव जागते हैं? इच्छा और ज़रूरतों की पूरी नहीं होती जब। सही बात है भी। तो जब हमारा हृदय कठोर बनता है, जब इस हृदय में क्या होता है? संवेदनाएं सूखने लगती है, जब ये निष्ठुर बनता है, स्वार्थ से हावी होता है,
मेरा मेरा और मेरा, सिर्फ मैं और मेरा केंद्र में रहता है, तब जाकर क्या होती है, उस मेरे के घेरे को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ता है, हिंसा करनी पड़ती है। मतलब जहाँ मेरा, जहाँ संवेदनशीलता खत्म हो गई, जहाँ दूसरों को नहीं देख रहे हैं, जहाँ सिर्फ अपने को देख रहे हैं और अपनी अनुकूलताओं का ध्यान रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो मान लेना वहाँ पे क्या होगा, हिंसा का भाव प्रारंभ हो के रहेगा। वचन में, काया में, मन में, तीनों में प्रारंभ हो जाएगा। मतलब एक अवगुण हिंसा को लाने के लिए आत्मा को क्या करना पड़ता है, आत्मा को जो गुण है संवेदनशीलता, या आत्मा का गुण है कोमलता नाम का, उस कोमलता के गुण को खत्म करना पड़ता है। और जैसे ही ये गुण खत्म होता है, ऐसी हिंसा क्या होती है, एक्टिव हो जाती है। ऐसी हिंसा अपना तांडव नृत्य करना चालू करती है। जब जब आपने हिंसा की है, तब तब आपका हृदय कठोर हुआ ही है। भले ही आपको महसूस इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हिंसा का अभ्यास बहुत समय से हो गया है, इसलिए आपको लगता है कि नहीं कि ये मैं बहुत कोई गलत काम कर रहा हूँ। ये संवेदना सूख गई है, इसलिए हमको क्या लगता है कि ये कुछ विशेष बात नहीं है। पर करुणा खत्म होती है, दया खत्म होती है, कोमलता खत्म होती है, तब जाके हृदय में क्या होता है, हिंसा का प्रारंभ होता है। तो ऐसी हिंसा हमारे जीवन में क्यों है? क्योंकि हमारे जीवन में दूसरों की फीलिंग्स तक पहुंचने की भावना खत्म होते जा रही है कि दूसरे को क्या असर पड़ेगा हमारी एक्टिविटी से, ये हम सोच ही नहीं पाते और हम अपने एंगल से सोचते हैं, इसलिए हिंसा के घेरे में हालात बड़े ही मुश्किल थे पर हिम्मत वे ना हारे थे, जिन शासन के श्रमण थे वे जो बन के शेर दहाड़े थे। हालात बड़े ही मुश्किल थे पर हिम्मत वे ना हारे थे, जिन शासन के श्रमण थे वे जो बन के शेर दहाड़े थे। समय, श्रम और संयम बल से इस धरती का कल्याण किया, नई ऊर्जा का सृजन जग में एक नई कई बार किया। अब हमने ये ठाना है वो युग वापस लाना है, अब वीर जगाना है। अब हमने ये ठाना है वो युग वापस लाना है, महावीर सा हमको बन जाना है। जो तूने सिखलाई थी वो बातें अपनाना है, महावीर सा हमको बन जाना है। जिस धर्म रुचि ने जीवों पर करुणा का भाव जगाया था, परवाह करी ना प्राणों की, कड़वे तुम्बे को खाया था। ओहो, जिस धर्म रुचि ने जीवों पर करुणा का भाव जगाया था, परवाह करी ना प्राणों की, कड़वे तुम्बे को खाया था। संयम बल से उन मुनिवर ने अहिंसा का विस्तार किया, कुर्बान किया जीवन अपना पर जीवों को अभय दान दिया। अब हमने ये ठाना है वो युग वापस लाना है, महावीर सा हमको बन जाना है। जो बातें बतलाई थी वो बातें अपनाना है, महावीर सा हमको बन जाना है। कैसा ये जिन शासन है जहाँ पे श्रमण परंपरा, जब भगवान महावीर ने कैवल्य ज्ञान के बाद जब साधुओं की आचार संहिता बनाई, उस टाइम बौद्ध मत भी था, गौतम बुद्ध भी विचरण कर रहे थे भारत में। परमात्मा ऐसा चैलेंज कर रहे थे मानो कि पूरी साधु की चर्या कैसी हो सकती है कि पूर्ण अहिंसामय हो सकती है। पर जब षड दर्शन वालों ने, जो और भी दर्शन थे उस टाइम, उन्होंने परमात्मा की इस बात को सुना कि पूरी जीवन शैली अहिंसामय, बिना हिंसा के एक साधु जी सकता है क्या? जब ऐसा सुना तो कुछ परंपरा वालों ने क्या किया, परमात्मा से आकर शास्त्रार्थ किया। मानो शास्त्रार्थ शब्द मुझे अभी बोलने में आ रहा है, पर उस टाइम किस तरीके से होगा मुझे मालूम नहीं, कि आप कैसा भी जीवन जी लो,
पर आप आहार के लिए तो आपको हिंसा करनी ही पड़ेगी। ऐसा कोई उपक्रम नहीं कि आप आहार भी बिना हिंसा के ले सको। ऐसा परमात्मा महावीर के केवल ज्ञान को चैलेंज किया। पर परमात्मा महावीर कैसे सर्वज्ञ की गोचरी, जो साधु की गोचरिया बताई, आज उस गोचरी को हम नहीं जी पा रहे हैं, ये हमारी कमी है, हमारे संग्रहण की कमी है। पर परमात्मा ने जो गोचरिया बताई, जो साधुओं की आहारचर्या बताई, वो भी पूर्ण और पूर्ण अहिंसक रीति से बताई। मुनि और वहां पर क्या करते हैं, आहार की गवेषणा करते हैं और उस नागश्री के मन में आहार बनाने के भाव नहीं रहते हैं। सोचते हैं कि आज मैंने तुम्बा बनाया है और ये धोखे से कड़वा निकल गया है, इतना सारा तुम्बा फेंकूंगी तो नुकसान भी होगा और इन मुनिराज को मुझे कुछ देना ही है, तो क्या करूं, इस कड़वे तुम्बे को तो गिरा दूंगी, क्योंकि इस मुनिराज को तो, ये तो वैरागी होते हैं, इनको तो कुछ बोलते हैं नहीं, इनको जो बस सुस्ता मिलता है वो ले लेते हैं। और ऐसा लेकर के क्या करते हैं, वो धर्म रुचि अणगार कहाँ जाते हैं, उपाश्रय में आ जाते हैं आहार को लेकर के। और ये साधु की मर्यादा होती है कि जब वो आहार लेकर के आते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले गुरु भवन को दिखाते हैं, क्योंकि उस आहार पर सबसे पहला अधिकार गुरु का होता है। और गुरु से सारी आलोचना, जो आहार संबंधी आलोचना होती है, वो लेते हैं और उसके बाद गुरु क्या करते हैं, आहार कराना प्रारंभ कराते हैं। जब गुरु भगवान देखते हैं कि ये जो तुम्बा का सब्जी इन्होंने लाया है धर्म रुचि अंगार ने, वो कैसी है, वो अभी खाने योग्य नहीं है, उस पर वो पूरी जहरीली हो चुकी है, तो वो क्या आदेश देते अपने शिष्य को कि जाओ इसको कोई निर्वध्य भूमि में पलट के आ जाओ। अभी मासक शमन का आज पारना है और पारना हुआ नहीं है, उसके पहले गुरु भवन की एक आज्ञा हो गई है कि जाओ इसको निर्वध्य भूमि में पलट के आओ। और जब शिष्य उनकी तहती करके आज्ञा को स्वीकार करते हैं और जाते हैं और निर्वध्य भूमि की तलाश करते हैं, जहाँ पर कोई हिंसा ना हो, ऐसी भूमि की तलाश करते हैं और थोड़ा सा वो तुम्बा जहरीला तुम्बा डालते हैं जमीन पे, तो थोड़ी देर में कुछ चींटियाँ आती है और चींटियाँ उसको सूंघती है, चखती है और क्या होती है, तुरंत ही मृत्यु को प्राप्त होती है। तो देखते हैं कि इतना सा मैंने डाला और इतनी सारी चींटियाँ मर रही है, तो इतने सारे सब्जी को मैं कहीं पलटूंगा तो क्या होगा। तो सोचो अहिंसा महाव्रत में कैसे वो दृढ़ रहते हैं। तो क्या किया उन्होंने, सारा का सारा तुम्बा पलटना ही है तो क्या कर लिया, अपने पेट में पलट लिया। और उस टाइम कहते थोड़े ही समय में उनका क्या हुआ, काल धर्म हो गया और वो देव गति को प्राप्त हुआ। तो ऐसे धर्म रुचि अंगार और ऐसे कई मुनिराज जो परमात्मा की आज्ञा, परमात्मा का जो पंच महाव्रत है उस पर कैसे दृढ़ रहते हैं। तो अहिंसा मतलब कितनी मैत्री हो गई कि अपना जीवन नहीं सोचा और क्या सोचा, इन जीवों को अभयदान कैसे मिल सकता है, तो मेरे पास अंतिम उपाय है, गुरु ने आज्ञा पलटने की दी है, अब निर्वध्य भूमि मिल नहीं रही है, तो ये मेरा पेट ही कैसा है, मानो निर्वध्य भूमि में, तो मैं क्या कर लूँ, इसको पलट लूँ। तो ये तो इतिहास का उदाहरण है। आज भी ऐसे मुनिराज हैं जो कैसे अहिंसा में स्थिर रहते हैं, जिनको जीवों के प्रति मैत्री कैसी रहती है। कुछ समय पहले एक घटना सुनी थी एक आचार्य भवन की। आचार्य भगवंत अपने शिष्यों के साथ एक जंगल के रास्ते से विहार कर रहे हैं, रास्ता हाईवे का नहीं है, और वहां पर सवेरे सवेरे आचार्य भगवंत को क्या होता है, एक सांप डस लेता है। सांप डसता है तो आचार्य भगवंत को मूर्छा आ जाती है। पर उनके जो शिष्य समुदाय में एक शिष्य रहता है, सब उनको बेहोशी की हालत में, कोई उनकी मालिश कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, डॉक्टर के पास भी फोन आदि लगवाने का काम कर रहे हैं, पर अभी डॉक्टर जब तक नहीं पहुंचा है तो एक शिष्य जो आयुर्वेद का जानकार रहता है, वो उसी जंगल में एक वनस्पति तलाश करके लाते हैं और उसको घीस करके आचार्य भवन के पैर पर, जहाँ पे उनको सर्प ने डसा था, वहां पर लगाते हैं। और कुछ समय के बाद उनको वापस होश आता है। और जब आचार्य भवन पूछते हैं कि मेरा इलाज कैसे हुआ, तब शिष्य ने बोला कि मैंने आपकी बिना आज्ञा लिए आज मैंने वनस्पति की हिलना की है, वनस्पति काय के जीवों की गिलामना करके मैंने क्या किया, आपका उपचार किया है। आचार्य भगवंत बहुत रुष्ट होते हैं अपने आप में और निर्णय लेते हैं कि इतनी सारी वनस्पतियों का पेस्ट बनाकर मुझे लगाया गया, तो आने वाले अब पूरे इस साधु जीवन में 6 बिगई और फल का आजीवन त्याग कर देते हैं। तो वो आचार्य भगवंत आज भी हैं इस दुनिया में। तो ऐसी आचार्य संहिता को जीने वाले, ऐसे अहिंसा के भाव को जीने वाले मुनिराज हमारे इन शासन में। तो हमारा जिन शासन तो कितना नरम है, कैसी मैत्री की भावना प्रकट करते हैं समस्त जीवों के प्रति। साधुओं की बात तो दूर, श्रावक भी हमारे शासन में कैसे हैं। तो एक बार पूज्य गुरु भगवंत का चातुर्मास पावापुरी में था, कुछ साल पहले 2014 की बात है। पावापुरी चातुर्मास में एक बच्चा आया हुआ था चातुर्मास में। वो गुरु भवन से पूछने आता है उपाश्रय में कि गुरु भगवान मंदिर का दीपक यदि बुझा दें, मंदिर का दीपक अगर हम जानबूझकर बुझा दें तो क्या पाप लगता है? तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? लगना चाहिए क्या पाप? परमात्मा के मंदिर में दीपक जल रहा है, उसको बुझाएंगे तो पाप तो लगेगा ही ना।
लगेगा ही, मैं तो बोलूँगा लगेगा ही पाप। तो गुरु भगवान देव बोल दिया हाँ, अगर जानबूझ के बुझाएं तो पाप ही लगेगा। फिर उस बच्चे ने वापस बोलते हैं कि कल मैं सुबह मंदिर के लिए गया था पूजा के लिए, और जब मैंने दीपक पूजा के लिए दीपक उठाया था, तब मैंने देखा कि उस दीपक में कीड़ा अंदर रखा हुआ है तेल में। और जब मैंने तेल को छू के देखा तो इतना गर्म था कि मेरे हाथ में भी वो तेल जल रहा था, मुझे मतलब जलन का एहसास हो रहा था। तो मैंने क्या किया, दीपक को बुझा दिया और तेल से उस कीड़े को निकाल दिया, और क्या किया, वापस दीपक को जला दिया। तो मैंने सही किया कि गलत, ऐसा गुरु भवन से पूछते हैं। तो गुरु भवन को क्या जवाब देना चाहिए? जो क्रिया में जड़ रहेगा ना, वो क्या बोलेगा, अरे दीपक बुझाना नहीं, अखंड जलना चाहिए दीपक। पर परमात्मा की सोच को कब कैसे लगाना, ये उस बच्चे से सीख लीजिए। उस बच्चे को लग रहा है कि मैंने धर्म किया। स्वार्थ की दुनिया में आप किसी को मिष्ठान पूरी खिला भी दोगे तो वो सेवा की कैटेगरी में नहीं जाएगा, वो पाप की कैटेगरी में जाएगा। और निस्वार्थ भाव से उस बच्चे ने उस कीड़े का क्या देखा, दुख देखा कि जैसे मुझे पीड़ा हो रही है तो इस कीड़े को तो कितनी पीड़ा हो रही होगी, तो मुझे ऐसा काम नहीं करना। अभी दीपक बुझाना पड़ रहा है तो मैं जरूर बुझा देता हूँ और जीव की रक्षा कर देता हूँ। तो ऐसा जिन शासन जहाँ पर मैत्री के लिए क्या बताई जाती है, बहुत सारी बातें बताई जाती है। कुमारपाल भाई का नाम सुना है? अभी धोलका के कुमारपाल भाई सुना है ना? आज इस कलिकाल में वे श्रावक के रूप में भगवान ही, ऐसा बोला जाता है। कई आचार्य भगवान उनसे राय लेते हैं, कई साध्वी जी भगवान उनके मार्गदर्शन में कई काम करते हैं। तो ऐसे कुमारपाल भाई का जीवन कैसा है, अहिंसा या मैत्री की भावना कैसी? उसका एक छोटा सा प्रसंग शायद आपने सुना होगा, पर मुझे वो प्रसंग बहुत सुंदर लगता है। कुमारपाल भाई सुबह सुबह मंदिर के लिए अपने रूम से रवाना हो रहे हैं, मतलब जहाँ वो रहते हैं वहाँ से निकल के मंदिर के लिए जा रहे हैं। और जब निकलते हैं तो अपने घर के अपने रूम के पास नीचे क्या देखते हैं, गधा आया हुआ है। वो गधा क्या कर रहा है, भूख के कारण कुछ आवाज़ें निकाल रहा है। तो उनसे रहा नहीं जाता, सोचते कि सुबह सुबह इसको इतनी भूख लग रही है। तो क्या किया, अपने रूम में वापस जाते हैं और रूम में क्या करते हैं, देखते क्या है, तो उनको एक काजू बादाम की एक भरनी दिख जाती है अपने जहाँ वो रहते हैं। तो क्या करते हैं, आते हैं और पूरी की पूरी भरनी काजू बादाम की क्या करते हैं, उस गधे के सामने डाल देते हैं। बाजू में गुजराती भाई रहते हैं, वो बोलते हैं केम छो, ये क्या किया तुमने भैया, तुमने कुमारपाल ये क्या किया, ये गधा है, गधा है, जानते हो कि नहीं? बोलते हैं तुमको गधा दिख रहा है। कुमारपाल भाई बोलते तुमको गधा दिख रहा है, पर मुझे तो क्या दिख रहा है, ये भगवान दिख रहा है। मतलब मेरे को ये भगवान बनने वाली आत्मा दिख रही है, और ये शरीर का दुख नहीं सह पा रहा है। तो जैसे मैं नहीं सह पाता तो ये नहीं सह पा रहा है, तो चाहे इसको रोटी खिलाऊं, चाहे काजू बादाम खिलाऊं, इसकी पीड़ा को दूर करने में मैं निमित्त तो बनूं। अभी रोटी की व्यवस्था भी नहीं है, और जो सामने व्यवस्था है, मेरी पहली रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे इसके दुख को दूर करना है। तो ये मैत्री की भावना कुछ कुछ जीवों में बहुत होती है और कुछ कुछ जीवों में हो नहीं पाती। तो ये कब पनपती मैत्री की भावना, कब ये महसूस होता है कि मुझे अहिंसा के भाव में जीना है? जैसे उन कुमारपाल भाई को, जैसे उन बच्चे को महसूस हुआ, हमारे मुनिराज को महसूस होता है, और परमात्मा को तो होता ही है। पर ये कब हो पाता है? एक छोटा सा इसमें से कि जैसे मैं अपना दुख सहन नहीं कर पाता, मेरे दर्द को मैं सहन नहीं कर पाता, तो ऐसी दुनिया के समस्त प्राणी भी तो अपना दर्द सहन नहीं कर पाते। तो ऐसी भावना को जब हम अपने मन में हाईलाइट करते हैं, मन में केंद्र में लाते हैं, तब ये फीलिंग आती है कि मुझे मैत्री में जीना है, मुझे अहिंसा में जीना है, मुझे किसी जीव को जबरदस्ती परेशान करना ही नहीं है, और जितना पाप में जीवन जी रहा हूँ उसको भी क्या करना है, कंट्रोल करना है। तो सबसे पहले अगर अहिंसा को जीवन में लाना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले दूसरों के दर्द को, अपना दर्द समझना होगा, दूसरों के दर्द को देखना होगा कि ऐसा का ऐसा मेरे साथ होता तो शायद मैं कितना दुखी होता। आज मेरा पुण्य का उदय जबरदस्त है, तो इस पुण्य के उदय का क्या करूं, दूसरे के लिए सदुपयोग कर लूं। ना जाने जब ये पुण्य का उदय चला जाएगा तो मैं लाचार बनूंगा और दूसरे से मैं भीख मांगूंगा कि मेरी कोई मदद कर दो, पर पुण्य साथ देने वाला नहीं होगा तो कोई मदद भी नहीं कर पाएगा। तो आज पुण्य का उदय जबरदस्त है, तो क्या करना, अहिंसा को जीवन में बढ़ाना, दूसरों के जीवों की क्या करना, तकलीफें को सुनना, समझना, और जहां तक बन सके उन जीवों को क्या करना, सपोर्ट करना। अभी जब वर्तमान में हम जीते घर में, तो हमारी मैत्री कितनी 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 नीचे है, मतलब मैत्री की भावना कितनी नीचे है। दो चार प्रसंग जो हमने हमारे डेली लाइफ में श्रावक जीवन में घटते हैं, जिससे हमको ऊपर उठना है, उसको देखने का प्रयास करते हैं। घर में आपके जाला बनते हैं और जाला निकालते भी हम, तो जाला निकालना मतलब बहुत आम काम है ना, कुछ इसमें दिक्कत नहीं है ना। जाला मतलब किसी का घर है वो, और किसी घर को आप तोड़ रहे हो, तो
जाला निकालने में मजा तो आती, लगता है पूरा मेरा घर साफ दिख रहा है। पर इससे भी अच्छा ये हो सकता है कि आप रोज सफाई पहले कर लो कि जाला बने ही ना। जाला बनने के बाद हम सफाई करते हैं तो हमारे को हिंसा का दोष लगता है। और आप रेगुलर सफाई करो, प्रमाद ही ना करो, तो क्या होगा, जाला बनेगा ही नहीं, हमेशा क्लीन रहेगा घर, तो क्या होगा, आपको हिंसा भी कम लगेगी। किसी के घर को तोड़ना मतलब कितना बड़ा पाप है कि आज आपको घर मिला है पर आने वाले समय में ऐसी गति मिलेगी जहाँ पे खुले आसमान के नीचे रहना पड़ेगा, घर की कोई व्यवस्था नहीं मिलेगी। तो ऐसे मकड़ी का जाला जो हमको लगता है ये कचरा है, इसको तोड़ना है, पर उसमें संवेदनशीलता जगाना, मैत्री का भाव जगाना कि उस मकड़ी के लिए तो क्या है, पूरे जीवन कितने दिन से इसकी मेहनत चल रही है और तब जाकर इसका जाला बना है, तो मैं क्यों इसको एक धक्के में तोड़ूं। जहां तक हो सके जिस जिस जगह में कोई लोग आते जाते नहीं है, कम से कम वहां का जाला तो नहीं निकाले। अरे सुंदरता कर भी लोगे घर की तो बहुत समय तक टिकेगी नहीं, इसलिए जितना जरूरी है उतनी व्यवस्था करें। बाकी जगह को जहाँ कोई आते जाते नहीं है, जहाँ पर हम जाला छोड़ भी देंगे तो हमको विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऐसी जगह में जाला बने रहेंगे। हम घर में क्या करते हैं, मच्छर के लिए मच्छरदानी लगाते हैं कि ऑल आउट यूज करते हैं? ऑल आउट यूज करते ना, तो ऑल आउट यूज करोगे तो फिर आउट हो जाओगे। मनुष्य गति से हमेशा के लिए आउट होना पड़ेगा, बहुत लंबे काल के लिए। अरे मच्छर से परेशान हो रहे हो, बात सही है, पर मच्छरदानी की व्यवस्था भी तो कर सकते हैं। हम श्रावक जीवन में रह करके मच्छरदानी भी तो लगा सकते हैं। और अब तो अच्छी अच्छी क्वालिटी की मच्छरदानी आती है, कुछ बांधना नहीं है, सिर्फ आपको रखना है और अंदर सोना है। हम अपनी सहायता के लिए क्या करें, उन मच्छरों को परेशान करें। कल्पना करो वो मच्छर तो क्या है, चौरेंद्रीय जीव है, पता है ना, उनके पास मन नहीं है, उनको ये नहीं पता चल रहा है जब आपको काटने आ रहे हैं कि मैं इनको दुखी कर रहा हूँ। इतना भी ज्ञान उनको नहीं हो रहा है कि मैं इनको दुखी कर रहा हूँ। अगर उनको इतना भी ज्ञान हो जाए ना कि मैं दुखी कर रहा हूँ तो शायद वो उनको काटने नहीं आए। पर हमको तो ये पता चल रहा है ना कि वो हमको खा रहे हैं, पर इसमें मैं दुखी हो रहा हूँ, तो मैं अपने दुख का निवारण करूँ, उनको क्यों मार रहा हूँ, उनको क्यों मारने में निमित्त बन रहा हूँ। पहली बात ये सोच सकते हैं। दूसरी बात ये सोच सकते हैं, हमारे साधु भवन सोचते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। साधु क्या सोचते हैं, कोई मच्छर बैठ भी गया है ना तो कितना खून पिएगा, उसकी बॉडी में आपसे 3-4 बूंद से ज्यादा खून जाएगा नहीं, अगर ज्यादा पी लिया तो फट जाएगा वो, तो 1-2 बूंद खून पी भी लिया तो क्या है। अरे आपके संसार में लोग कितना खून पी रहे हैं, आपका, आपकी बहू, आपका बेटा, आपका दामाद, आपके सब लोग खून पी रहे हैं, तो वहां दिक्कत नहीं है। पर इस मच्छर, वहां किसी के लिए ऑल आउट नहीं लगाते, पर यहाँ मच्छर हम मर रहे हैं, मच्छर हमको दुख दे रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, हम उसके लिए ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं। उस टाइम ये भावना भाना कि जैसे मेरा पुत्र है, मेरे पुत्र को मैंने दूध पिलाया है, तो कम से कम मेरे पुत्र की मैंने पालना की है, तो इन मच्छर जो कि अभी चौरेंद्री में है, जिनका मन भी विकसित नहीं है, तो कम से कम इनको इतना तो दूं कि इनको मैं मारूं नहीं, और मुझे साता चाहिए तो मैं मच्छरदानी लगा लूं। ऐसी भावना से जिएंगे तो आज छोटे छोटे प्रसंग में अहिंसा को लाएंगे तो कल के दिन बड़ी अहिंसा में जी पाएंगे। और घर परिवार में छोटे प्रसंगों में अहिंसा नहीं ले पाएंगे तो बड़े प्रसंग में तो जी नहीं पाएंगे। सब्जी हम सब खाते हैं, फल सब हम खाते हैं, फल खाना पड़ेगा, सब्जी खानी पड़ेगी क्योंकि शरीर की भी रिक्वायरमेंट है। पर हमको ये भाव आता है जब सब्जी सुधारते हैं, जब फल सुधारते हैं, क्योंकि मैं किसी जीव का मर्डर कर रहा हूं। कभी ये भाव आता है कि मैं किसी जीव को कच्चा चबाने वाला हूं। मांस खाने वालों के प्रति घृणा आती है, पर मैं खुद कसाई की तरह उस सब्जी को सुधार रहा हूं, ऐसी फीलिंग क्यों नहीं लाते। देखो सब्जी खाना पड़ेगा पर एक फीलिंग तो आनी चाहिए बार बार। कई श्रावक को ऐसे देखा मैंने जीवन में कि जो फल को सुधारने के पहले उनसे क्षमा याचना करते हैं, बार बार उनसे मिच्छामि दुक्कडम बोलते हैं, और ये बोलते हैं कि मैं कितना लाचार हूं कि देखो मैं अपने आहार संज्ञा को पोषण करने के लिए आज फिर एक नए फल को काट रहा हूं, सुधार रहा हूं। तो ऐसी फीलिंग लाए कि हमको फल सुधारना पड़े, सब्जी बनाना पड़े, पर उसके पहले उनसे क्षमा याचना करें कि देखो तुम्हारा जीवन कि मैं क्या कर रहा हूँ, कुर्बानी करवा रहा हूँ, मतलब मैं तुम्हारा बलिदान करवा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे शरीर से मुझे राग है। वहाँ घर में पिंजरा किसके किसके घर में? सबके घर में। जिसके घर में पिंजरा नहीं मतलब चूहा नहीं है। देखो पिंजरा रखते हैं, बात अच्छी है, बात रखना ही पड़ता है घर में, नहीं तो हमारा नुकसान होता है ऐसा हमको लगता है। पर पिंजरा रखते हैं शाम को, कुछ थोड़ा बहुत खाना दे करके उसको लालच दे के फंसाते हैं अपन, पर उसको कब तक छोड़ते हैं वापस? क्या फंसने के बाद तुरंत छोड़ देते हैं अपन कि इसको सुबह तक रखते हैं? देखो हमारी मजबूरी कि इसको फंसाना है पिंजरे में, यहाँ तक कि छूट कोई दे भी दे आपको, पर उसके बाद
फंस गया है वो, तो हम अपना प्रमाद को अलग करें। रात हो गई है, कौन जाएगा भैया, सुबह तक छोड़ देंगे, और सुबह भी कई बार पिंजरे में वो रह जाते हैं, हम अपने काम में लग जाते हैं, और वो क्या होता है, मर भी जाता है कई बार पिंजरे में। ऐसा कई बार अनुभव में आया होगा कि पिंजरे में रहते रहते चूहा मर गया, तो एक पंचेंद्रीय जीव की हिंसा का दोष लगता है। तो ऐसा ना हो, पिंजरे में अगर हमने चूहे को फंसाया भी है तो कम से कम क्या करें, तुरंत उसकी व्यवस्था करें, उसको बाहर भेज दे कहीं पे। और देखो, बाहर भेजने से भी बहुत बड़ा दोष लग रहा है, क्योंकि उसको हम उसके परिवार से अलग कर रहे हैं। हो सकता है उसका पूरा परिवार आपके घर में रह रहा हो, और आपने क्या किया, उसको परिवार से 2-4 किलोमीटर दूर कर दिया, तो ये भी बहुत बड़ा दोष है। कम से कम इसको मानना तो सही कि मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ, आज इसके परिवार से इसको मैं अलग कर रहा हूँ, कल मेरे परिवार से, मेरा जिससे राग रंग है, मेरी जिससे दुनिया है, उनसे मुझे अलग होना पड़ेगा। ऐसा बार बार फील करें, और जितना कंट्रोल कर सकते हैं उतना कंट्रोल करने की कोशिश करें। घर में आपका बेटा रात को 11 बजे आता है, आपने रसोई बना के रखी है, तो उसको गरम रोटी खिलाते हैं कि ठंडी रोटी खिलाते हैं? लगभग सब गरम रोटी खिलाते हैं। कोई बच्चा 11 बजे भी आ रहा है, या अपना पति 11 बजे आ रहा है, तो भी गरम रोटी खिलाते हैं हम उसको। कोई नहीं खिलाते होंगे तो भैया मालूम नहीं क्यों नहीं खिलाते, आपका राज चलता होगा घर में, पर ऐसे खिलाना पड़ता है। पर सुनो, क्या हम इतना करते हैं? ये तो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर जिस दिन हमारा जितना खाना बचता है उसको हम किसी गरीब को, किसी गाय को, किसी भिखारी को दूसरे दिन देते हैं, या उसी दिन दे देते हैं। इतनी तो आदत बनाना कम से कम कि जो बच जाए उसको मैं उसी दिन शॉर्ट आउट करूं, मतलब उसी दिन उसकी व्यवस्था करूं, दूसरे दिन रख करके उस पर उपकार नहीं कर रहे हो आप। हम ताजा खाना पसंद करते हैं, तो हम किसी को दे रहे तो उसको जितनी अच्छा दे सके उतना अच्छा दे, चाहे वो गाय हो, चाहे वो कुत्ता हो, और चाहे वो भिखारी हो। तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए हमारे घर में कि हम अगर खाना बच गया है तो उसको बासी ना करके उस दिन उसकी व्यवस्था करें। इस दुनिया में हर जीव मैत्री चाहता है, चाहे वो चींटी हो, चाहे कुत्ते हो, चाहे बिल्ली हो। जिस जीव से आप प्रेम करोगे ना, वो जीव आपको प्रेम की दृष्टि से देखेगा। एक कुत्ता काटता भी है, एक कुत्ता चाटता भी है, मतलब प्रेम भी देता है कुत्ता, और कुत्ता काट भी देता है। तो मैत्री हर को पसंद है, तो क्यों ना हमारा ऐसा व्यवहार बन जाए कि जितना मैत्री से जी सकूं उतना मैत्री से मैं जीने का अभ्यास करूं। एक चींटी को भी कोई रास्ता से उसको साइड करता है, कोई मतलब उसको पानी से निकाल के अलग करता है, तो चींटी के स्वर में शायद निकलता होगा कि ये जीव ने मेरा भला किया है, उसके स्वर को हम समझ नहीं पा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं दुआएं मिलती है। तो हर जीव मैत्री चाहता है, कोई भी जीव इस दुनिया में प्रेम का ही तो भूखा है। छोटे जीव चाहता है कि मेरी जान बच जाए, मुझे कोई मारे मत, और इंसान चाहता है कि मुझे प्रेम मिल जाए। और कई बार तो हमारे जिनशासन में कैसे हम चींटी को मार देते ना, तो मरसा से प्रायश्चित लेने आते, मरसा आज मैंने पौषद में 4 चींटी मार दी, मुझे क्या करो, कुछ पचकान दे दो, कुछ नियम दे दो। पर कैसे हम, आज हमने अगर 4 लोगों का दिल दुखाया है, 4 मनुष्यों का दिल दुखाया है, तो उसकी प्रायश्चित लेने हम कभी नहीं आते। एक तेंद्रीय जीव चींटी की तो प्रायश्चित लेने आते हैं, पर एक पंचेंद्रीय जीव को हमने हिंसा की है, उसके भावों की हिंसा की है, उसको नीचे गिराया है, उसको कहीं ना कहीं दुखी किया है हमारे क्रियाकलापों से, उसका प्रायश्चित लेने नहीं आते। तो ये हमारा अहिंसा भी कैसा चल रहा है, इम्बैलेंस चल रहा है। मतलब हमको छोटे जीव के प्रति क्या होती है, करुणा आ जाती है, अरे मैंने हरी में पाँव रख दिया, अरे मैंने कच्चा पानी पी लिया, अरे मैंने ऐसा कर दिया। पर हमारे आसपास जो रहते हैं उनके लिए क्या होती है, हमको करुणा नहीं आ पाती। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप छोटे जीवों के प्रति करुणा कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके में बड़े जीवों के प्रति तो करुणा होनी चाहिए। और ये नियम है कर्म सिद्धांत का कि पंचेंद्रीय जीव को कष्ट दोगे तो ज्यादा दोष लगेगा, एकेंद्रीय जीव को कष्ट दोगे तो कर्म दोष लगेगा। एक अपेक्षा से एक कथन है कि आप जितने बड़े जीव को सता रहे हो उतना ज्यादा पाप का बंधन करोगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी अहिंसा छोटे जीवों के लिए रहे, बड़े जीवों पर भी हमारा प्रेम उनको मिले, ऐसा प्रयास करें। अहिंसा की चर्चा हम आने वाले दिनों में और करेंगे कि ज्ञानियों के विरुद्ध कुछ भी कहा वह सब मनुष्य का ऐसे 10